जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लास्ट टाइम के लेक्चर में जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस पढ़े थे, आज हम उन अरिथमेटिक ऑपरेशंस की मदद से जो है ना वो न्यूटन के लॉज और इक्वेशन ऑफ मोशन और जो सिंपलेस्ट टाइप की इक्वेशंस हैं किस तरह से हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि एक्चुअली में तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस ही हैं बट इन टर्म ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, यानी कि जो फिज़िक्स की इक्वेशंस हैं अगर हमें वो सॉल्व करनी पड़े तो हम किस तरह करेंगे। ठीक है, तो उस तरह से हम पहले जो है अपने प्रोजेक्ट का जो है वो उसमें उसी तरह से पहले सबसे पहले आपकी जो है वो लाइब्रेरी इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग नेम, या इसमें आप इंक्लूड math.h, ठीक है, और यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, और इंट मेन, और उसके बाद प्रोजेक्ट की मेन बॉडी, और इसको मैंने फॉर एग्जांपल सेव कर लिया, सेव एज, यहाँ से न्यूटन लॉज के नाम से मैंने इनको सेव कर लिया। ठीक है, अब क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इक्वेशन है f = m में, मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। अब मुझे ये इक्वेशन दे दी गई है और मुझे कहा गया है कि आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक्सेलरेशन डिटरमिन करना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास फोर्स ऑलरेडी गिवन होनी चाहिए और मैथ भी ऑलरेडी गिवन होना चाहिए, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। या आपको अगर आपको मैथ निकालने को कहा जाए तो आपके पास फोर्स और एक्सेलरेशन ऑलरेडी मौजूद हो तो आप मैथ निकाल सकते हैं। सिमिलरली फोर्स निकालने को कहा जाए तो मैथ और एक्सेलरेशन मौजूद हो तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम पहला काम तो ये करते हैं। अब इसमें आप देख लें कि आपने एक कैपिटल F है, स्मॉल m है और स्मॉल a है, हमने ये डिफ़ाइन करवाना है। तो फॉर एग्जांपल हम उनको पहले डिफ़ाइन करवा लेते हैं, इंटीजर f m a। फॉर एग्जांपल मैंने ये डिफ़ाइन करवा दिए। अब मेरी मर्ज़ी है मैं इनमें यूज़र डिफ़ाइंड जाऊँ या मैनुअली जाऊँ। मैं डेफिनेटली जो है इसको जो है वो यूज़र डिफ़ाइन ही कर, यानी कि मैं इनको इंटर करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ सी आउट इंटर फोर्स इन न्यूटन्स। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया। ये करने के बाद सीन आ गया फॉर एग्जांपल f, मैं एक्सेलरेशन डिटरमिन करना चाहता हूँ। सिमिलरली अब मुझे मास चाहिए, इंटर मास इन किलोग्राम्स। फॉर एग्जांपल्स हमने ये किया और सी इन के बाद मास आ गया। अब डेफिनेटली मैंने एक्सेलरेशन डिटरमिन करना है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी कि a = f/m। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब मैंने आउटपुट के ऊपर एक्सेलरेशन प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, सी आउट द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर एग्जांपल हमारा एक्सेलरेशन का ये यूनिट बन गया, तो ये हमने यहाँ से डिफाइन करवाने के बाद एक्सेलरेशन आ गया और लास्ट में आ गया रिटर्न 0। यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हुआ, रिटर्न 0। और इसको कंट्रोल S करने के बाद अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल। अब देखिए मैंने कंपाइल किया तो एरर 0, वार्निंग 0। अब इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, और जब मैंने इसको रन किया तो इंटर द फोर्स इन न्यूटन। फॉर एग्जांपल मैंने फोर्स 34 न्यूटन इंटर की। अब आपसे मैथ्स पूछ रहा है और फॉर एग्जांपल मैथ्स मैंने 10 इंटर किया, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है इन मीटर पर सेकेंड = 3। अब इसने देखें अब आपको रिजल्ट दे दिया 3, लेकिन अब देखें अब यहाँ पर रिजल्ट आपका आ रहा है 3। आपका रिजल्ट अब एक्चुअली में यहाँ वैल्यू तो 3.4 आनी चाहिए, लेकिन आप देखें यहाँ पे हमने गलती क्या की, हमने क्या किया कि हमने ऊपर जाके इसको जो है वो इंटीजर ही डिफाइन किया। अब ये इंटीजर दे रहा है, ये आपको पॉइंट्स में नंबर नहीं दे रहा। उसमें हमने गलती क्या की कि हमें ये एक्सेलरेशन किस में चाहिए था, पॉइंट्स में, तो हम इसको फ्लॉट से डिफाइन करते हैं। डाटा टाइप में हमने डायरेक्ट इंटीजर यूज़ किया, तो हम क्या करते हैं कि इंटीजर की जगह पर इसको क्या करते हैं वो फ्लॉट में डिफाइन करते हैं। फ्लॉट का मतलब ये है कि आपका जो रिजल्ट है या कोई भी इंटीजर है जो आउटपुट पे आ रहा है वो जो है वो उसमें पॉइंट्स के नंबर हैं वो भी प्रिंट आउट हो जाएंगे। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, कंपाइल, दोबारा से कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं, वही करते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 जो है वो फोर्स 34 न्यूटन, मास 10,
किलोग्राम, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो अब देखिए आपके पास रिजल्ट आ रहा है 3.4। मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, इनके सामने इक्वल का साइन लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली इंडिकेट हो जाए, और इसके सामने भी इक्वल का साइन लगा देता हूँ। ये चेंजेस करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद हम इसको दोबारा से रन करते हैं। आप देखें वो आपसे पूछ रहा है इंटर द फोर्स इन न्यूटन्स। फॉर एग्जांपल मैंने 34 इंटर किया, और उसके बाद मैंने जो है यहाँ से फॉर एग्जांपल मैथ जो है वो 10 इंटर किया। आप देखें आपके पास एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 3.4। ठीक है, तो यानी कि ये देखें पहले हमने जब इंटीजर डिफाइन किया तो रिजल्ट जो है हमारे पास पॉइंट्स में नहीं आ रहा था, वो होल नंबर या इंटीजर आ रहा था। तो जब मुझे रिजल्ट इंटीजर में चाहिए तो हमने डेफिनेटली जाके डाटा टाइप को जो है वो इंटीजर से फ्लॉट में कन्वर्ट किया ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो फ्लॉट में आए। तो जब आपको होल नंबर चाहिए या इंटीजर में जवाब चाहिए तो आप उस वक्त इंटीजर ही डिफाइन करेंगे। अगर आपको ये श्योर है कि आपका रिजल्ट जो है वो फ्लॉट में आना है, सॉरी पॉइंट्स में आने, तो आप फ्लॉट डिफाइन करें। देखिए अगर आप फ्लॉट डिफाइन कर देते हैं और आपका रिजल्ट पॉइंट के बगैर भी आता है तो कोई इशू नहीं है, वो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आपने यानी कि इंटीजर डिफाइन किया और रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली अगर पॉइंट्स में बन रहा है तो उसमें इशू होगा। अब देखिए अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, हम होल नंबर के साथ चले जाते हैं। मैं एक नया जो है वो वैल्यू जो है वो इंटर करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल रन करता हूँ। अब मैं यहाँ से फोर्स 30 इंटर करवाता हूँ, मैथ्स 10 करवाता हूँ। आप देखें अब आपके जो पास जवाब इसने 3 दे दिया, क्योंकि अब ये होल नंबर थे तो रिजल्ट भी होल नंबर में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप जो है वो इस तरह से जाएंगे। सिमिलरली मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई और जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, आपको कहा गया कि आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करनी है, तो उसमें आप देख लें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास क्या होती है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई, फॉर एग्जांपल इस तरह से वी आई प्लस ए टी। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, और इसमें आपको कहा गया है कि आप जी टाइम डिटरमिन करें। फॉर एग्जांपल टाइम डिटरमिन करें, तो अब जब आपने टाइम डिटरमिन करना है तो डेफिनेटली आपको वी एफ वी आई और एक्सेलरेशन जो है वो इनपुट पे चाहिए, और हम जो है वो टाइम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, यानी कि आपको वी एफ वी आई और उसके साथ टाइम चाहिए। तो हम प्रोग्राम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखें सी आउट, उससे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं कि हमें कौन कौन से वेरिएबल चाहिए। अब हो सकता है इसका जवाब भी हमारे पास फ्लॉट में आए या पॉइंट्स में आए, तो हम डेफिनेटली इसको फ्लॉट से ही डिफाइन करवाते हैं। ये फ्लॉट फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वी एफ वी आई उसके बाद ए और टी, ये सारे मैंने उसमें डिफाइन करवा दिए फ्लॉट के अंदर, ताकि इसमें से कोई भी वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में हो सकती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी एफ इंटर करवाते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ वी एफ इन मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ रही है। उसके बाद क्या है, हम सी इन करते हैं। सी इन करने के बाद हमने ऊपर वी एफ डिफाइन किया है, इस तरह से सी आउट हम करते हैं। नेक्स्ट इंटर द वैल्यू ऑफ वी आई इन मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल हमने ये डिफाइन करवा दिया, और सी इन में क्या आ गया वी आई, यहाँ पे ये डिफाइन करवा दिया। तीसरा पैरामीटर हमारे पास एक्सेलरेशन है, क्योंकि हमने टाइम डिटरमिन करना है। तो टाइम डिटरमिन करने के लिए हमें टाइम एक्सेलरेशन डिटरमिन करना है, तो हमें टाइम भी इनपुट पे देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ टाइम इन सेकेंड। फॉर एग्जांपल हमने ये डिफाइन करवाया, और सी इन में आपके पास क्या आ गया टाइम। अब आपने सारे पैरामीटर्स डिफाइन करवा दिए। अब अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो हमारे पास क्या इक्वेशन थी, वैसे हमने ये इक्वेशन लिखी थी ना कि वी एफ, हमारे पास इक्वेशन होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी। अब हमें जो है वो एक्सेलरेशन डिटरमिन करना है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, अब ये सारा आपने लिखना है ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट में लिखने के बाद डिवाइडेड बाय यहाँ से टाइम, कि हमने टाइम से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये हमने जस्ट इक्वेशन को रीराइट किया है एक्सेलरेशन डिटरमिन के लिए। अब देखिए, अब आप सीक्वेंस को ध्यान में रखें। पहले हमने ऊपर से सारा डाटा दिया, हमें जो जो डाटा चाहिए था हमने वो डाटा आइदर यूज़र डिफाइन, आपकी मर्जी है, या आइदर मैनुअली, जिस वे से आपको कन्वीनियंट हो आप उसको एंटर करवाएं। जब डाटा आपके पास आ जाए, कंप्यूटर में फीड हो जाए, उसके बाद आपने जो इक्वेशन सॉल्व करनी है
जो पैरामीटर डिटरमिन करना है आप उसको पैरामीटर की इक्वेशन बनाएं। जब आपने इक्वेशन बना ली तो उसके बाद आप जो है वो अपना रिजल्ट प्रिंट करवाएं। सी आउट द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया आउटपुट और उसके बाद एंगल ब्रेसेस क्लोज और एक्सेलरेशन आपके पास आ गया और लास्ट में आपके पास रिटर्न 0 यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब यहाँ से उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद देखें 0 एरर्स 0 वार्निंग। अब हम इसको करते हैं रन। अब फॉर एग्जांपल मैंने VF की वैल्यू पुट की 20 और उसके बाद इंटर द वैल्यू VI उसको किया 10 और उसके बाद वो आपको कह रहा है टाइम इन सेकेंड। फॉर एग्जांपल टाइम आपके पास 5 है तो आपके पास देखें द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 2, तो आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड जो है वो आपके पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इस तरह से हमने इसको किया और आप कोई भी वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम दोबारा किसी और वैल्यूज़ के लिए इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इक्वल के साइन भी ऐड कर दिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो 5.2 सेकंड है। टाइम सॉरी मेरे पास 5.2 सेकंड है। तो देखें एक्सेलरेशन जो मेरे पास कैलकुलेट हो गया है वो 3.84615 था। तो ये मेरे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक तो था कि आप इसी तरह से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपके पास अननोन पैरामीटर हो आपने आइदर वेलोसिटी मालूम करनी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम या एक्सेलरेशन, जिसकी भी इक्वेशन है तो सिंप्लीफाइड जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो आप बना सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे जितनी लाइन्स लिख रहे हैं, अब आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं अपनी याद दिलाने के लिए ताकि आपको पता चले कि आपने क्या किया है, तो आप हर एक लाइन के एंड पे सेमी कॉलन के बाद आप जो है वो कमेंट लिख सकते हैं। अब कमेंट लिखने का क्या तरीका होगा कि आप ये 2 लाइंस डालें। ठीक है, ये जो मैंने आपको 2 लाइंस दिखाई हैं, ये 2 लाइंस आप इंटर करें और उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो आपका एज ए कमेंट काउंट होगा, वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अब मैं इसमें अपनी याद दिलाने के लिए कमेंट लिखना चाह रहा हूँ, दिस लाइन इज़ यूज्ड टू इंटर द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल ये मैंने अपनी याद दिलाने के लिए यहाँ पे जो भी लाइन लिख दी। अब इसका प्रोग्राम से कोई कंसर्न नहीं है, ये आपकी याद दिलाने के लिए लाइन है। आप यहाँ पे जो भी लिखें, जो भी वर्ड लिखें, अब ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है और इस लाइन का भी पार्ट नहीं है, जस्ट आपकी याद दिलाने के लिए लाइन है, इसको कमेंट बोलते हैं। सिमिलरली मैंने अब जैसे ये इक्वेशन बनाई, अब इस इक्वेशन के एंड पे मैं कोई कमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ दिस इक्वेशन is used to find value of acceleration। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इस तरह से लिख सकता हूँ। ये मतलब जो भी मैं हर लाइन के एंड पे कमेंट दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है मैं जो भी कमेंट देना चाहूँ अपनी याद दिलाने के लिए, जो भी कमेंट जो भी उसके रेलिवेंट आपको प्रॉपर जो भी बात लगती है आप लिख सकते हैं। देखिए अब ये सारे कमेंट करने के बाद मैं दोबारा इसको जब कंपाइल करता हूँ तो देखिए प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 0 एरर 0 वार्निंग। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं हर लाइन के एंड पे। डिज़ाइन आप हर लाइन के एंड पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप हेडर फाइल्स के एंड पे भी कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दिस लाइब्रेरी इज़ यूज्ड टू इंक्लूड मैथमेटिकल functions in your program। फॉर एग्जाम्पल हमने ये एडिशन यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जो भी लाइन लिखी अपनी याद दिलाने के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम 5 महीने बाद या 1 साल के बाद अपना प्रोग्राम देखते हैं तो हमें याद रहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये लाइब्रेरी हमने क्यों ऐड की थी, ये इक्वेशन हमने क्यों बनाई थी। इंट मेन फंक्शन के एंड पे या यूजिंग नेम स्पेस std iostream इनके एंड पे आप कमेंट कर सकते हैं ताकि ये आपकी याद दिलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप अगर अपना आपने प्रोग्राम बना के रखे है,
आप उसको 1 साल बाद खोलते हैं, 2 साल बाद खोलते हैं, तो आपको कम से कम आइडिया होना चाहिए कि आपने किस तरह से उसको किया था, उसका क्या फंक्शन था, उसका इस प्रोग्राम में क्या यूज़ था, ठीक है। तो ये सारा आप इस तरह से जो है वो उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब मैंने यहाँ से कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद देखिए 0 एरर 0 वार्निंग, और हम रन भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि क्या कोई प्रोग्राम के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से जो है वो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर पर सेकंड इंटर की, इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 23 मीटर पर सेकंड की, और उसको टाइम फॉर एग्जांपल जो है वो 12 सेकंड लगा। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो देखिए आंसर आपके पास 6.41667 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिजल्ट आ गया। रिजल्ट की फंक्शनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में जो है वो कोड भी लाइंस भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपकी याद दहानी के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप जो इक्वेशन फिजिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप इस तरह से उनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो पैरामीटर चाहिए उसको जो है वो इक्वेशन की जो है वो लेफ्ट साइड बना दे, और जो आपके पास गिवन पैरामीटर्स हैं, जो आपके पास नोन पैरामीटर्स हैं, वो सारे के सारे इक्वेशन के राइट साइड पे रख दें। यानी कि आपकी जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो आप राइट साइड पे रखें, और डिपेंडेंट पैरामीटर वो सारे के सारे जो है वो लेफ्ट साइड पे रखें, और डिपेंडेंट पैरामीटर ही आपका जो है वो आउटपुट पे आएगा, और आउटपुट के ऊपर आपने उसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करवाना, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।